गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. So yesterday we had quite an animated discussion about, लेकिन काफी बातें बातों में काफी क्लैरिटी मिल गई कि भाई माया किसे कहते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड माया। वही जो क्षणार्थ है, वो जो समथिंग दैट इज टेम्पररी, समथिंग दैट इज एवर चेंजिंग, बिकॉज वी कैन नॉट कॉल इट रियल, बिकॉज वो चेंज होने वाला है। तो एवरीथिंग दैट इज एवर चेंजिंग एंड टेम्पररी, वो उसको हम माया कहेंगे। तो उस हिसाब से सब कुछ माया हुआ। जब भी हम बात कर रहे थे, हम भी माया हुए, बिकॉज हम भी हर पल बदल रहे हैं। दुनिया माया बनी क्योंकि दुनिया हर पल बदल रही है। हाँ, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन वी हैड। और फिर माया का त्याग करो, तो एक्चुअली वो ये दो बातें बहुत कल की इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। माया का त्याग करो यानी दुनिया का त्याग करो, खुद का त्याग करो, नहीं नहीं। त्याग किस चीज का करना है? त्याग हम जो उसके मोह में आते हैं, उस मोह का करना है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव टू गिव अप? वी हैव टू गिव अप द डिजायर of the self, the desire we feel for the world. So that is what is keeping us in bondage. वो मोह माया, मोह ही है जो माया के साथ हमको बंधन में रखती है। अगर हम वो मोह छोड़ देते हैं तो हम मुक्त है। यू आर फ्री to do whatever you want. But one thing that they said in the last sutra, that now you may live wherever you are. Yeah, as Dr. Byrom wrote it, give up the illusion, give up the world and live freely. Okay. But जहां चाहो वहां रह सकते हो तुम, बिकॉज तुम बंधन में नहीं हो। इस माया जाल में से छूट गए हो। Okay, that was a little bit of connectivity over there for yesterday's class. Now we move on to 10th chapter. 10वां प्रकरण हम करने जा रहे हैं। 10वां प्रकरण का स्वामी जी ने नाम दिया है क्वाइटिट्यूड। ओके, क्वाइटिट्यूड यानी शांतता। लेकिन डॉक्टर बायरॉम ने उसका नाम दिया है डिजायर। Maybe Shailaja, you will find some answers over here, I feel. Okay, yeah. Desire यानी इच्छा। ये यहाँ पे ये बोलते हैं शांतता, ये बोलते हैं इच्छा। लेट्स सी पहला श्लोक। वैरिणम, ये क्या है? विहाय वैरिणम काममर्थ चानर्थ संकुलम धर्ममप्यो तयोर्हेतु सर्वत्रानादरम कुरु। So he is saying striving and craving for pleasure or prosperity, these are your enemies, springing up to destroy you from the presumptions of virtue. Let them all go, hold on to nothing. वो कह रहे तुम तड़फड़ते रहते हो, प्रयत्न करते रहते हो, स्ट्राइविंग एंड क्रेविंग, चाहत करते रहते हो फॉर प्लेजर और प्रॉस्पेरिटी, कि हम समृद्ध बने, हमको सुख मिले। तो ये सुख 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 और सुख के साधन और समृद्धि के लिए हम बहुत ही इच्छा करते रहते हैं। स्प्रिंगिंग अप टू डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम द प्रेजेंस, दे आर योर एनिमी। वो कहते हैं यही तुम्हारे दुश्मन है, ये समृद्धि, ये सुख, यही तुम्हारे दुश्मन है। स्प्रिंगिंग अप टू डिस्ट्रॉय यू फ्रॉम द प्रिजम्पशंस ऑफ वर्च्यू। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, तो यू लिव ऑन अ हायर स्टैंडर्ड, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज हायर। जैसे फर्स्ट सिटी होता है, बी ग्रेड सिटी, ए ग्रेड सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और फिर बी ग्रेड सिटी। ये ग्रेडिंग किस वजह से है? तो प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ये ग्रेडिंग दिया जाता है। जितने स्काई स्क्रेपर्स ज्यादा, जितने ब्रिजेस ज्यादा, जितना पॉपुलेशन ज्यादा, जितना पैसा ज्यादा, उतना वो ए सिटी बनता है, राइट।
लेकिन यही बात है जो हमें नष्ट कर रहा है। लेट देम ऑल गो, होल्ड ऑन टू नथिंग, छोड़ दो सब कुछ, किसी भी चीज को पकड़ो नहीं। Let's see what Swamiji explains. Be indifferent to everything, having given up kama, the enemy, kama artha, which is attended with mischief, as well as dharma, which is the cause of these two. Very, very interestingly, he says over here कि देखो, ये जो काम है और ये जो अर्थ है, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये काम और अर्थ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ धर्म। हाँ, यू रिमेम्बर हम लोग का लेवल 3 के रेसिडेंशियल में हमारा डिस्कशन हुआ था कि कौन सी दो चीजें प्रारब्ध से होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से, और कौन सी दो चीजें हम करते हैं? डू यू रिमेम्बर दैट डिस्कशन, ममता, सुचित्रा? या सो सी हाउ इट प्लेज ओवर हियर। सो ये जो काम है और अर्थ है, ये धर्म के वजह से हम आता है, विच इज द कॉज ऑफ द टू। बिकॉज डिजायर फॉर सेंशुअल एंजॉयमेंट obstructs the attainment of knowledge and binds the soul to the world. धर्म करोगे तो काम मोक्ष आए, अरे काम अर्थ आएगा ही, राइट? You work well, you do your duty well, you are going to earn well, you are going to fall into luxury. Comforts at least, if not luxuries. Get the point? मुद्दा ध्यान में आ रहा है यहाँ पे? तो जो काम और अर्थ है, ये धर्म के वजह से है। बोल रहे हैं छोड़ दो धर्म, let it all go, hold on to nothing. This is like, अब अद्वैत में जाना है तो किसी भी चीज को पकड़कर नहीं चलने वाला, राइट? सो बिकॉज डिजायर फॉर सेंशुअल एंजॉयमेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड बाइंड्स द सोल टू द वर्ल्ड। ये भगवत गीता के 3 अध्याय के 37 to 48 एंड 1 to 6 वर्सेस ओवर हियर। यहाँ से 1 से 6 श्लोक और भगवत गीता के 37 to 48 श्लोक में यही बात कही है, यहाँ पे नोट दी है। Because the acquisition and preservation of wealth are attended with difficulties and are harmful to our higher nature. जितना ज्यादा कमाओगे, जितना ज्यादा सुख समृद्धि बढ़ते जाएगी, क्या उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा? यू नो, लाइक मेरे हस्बैंड कभी कभी बात करते हैं, बोलता है देख आरती, कम से कम स्कूटर, हमारे घर में स्कूटर हुआ करता था, पता है ना, हमारा बजाज हुआ करता था। तो वो स्कूटर वाज द मिनिमम स्टेटस दैट वन हैड टू मेंटेन। ही टॉक्स अबाउट हिज फैमिली। उसके बाद बाय द टाइम हमारे बच्चे आए तो गाड़ी आ गई। तो गाड़ी वाज लाइक मिनिमम स्टेटस टू बी मेंशन, टू बी मेंटेन्ड। अभी जब बेटे की शादी हो गई तो 2 गाड़ियां आ गई, उनकी गाड़ी अलग, हमारी गाड़ी अलग। तो अभी फॉर आहान, मतलब ग्रैंड, मेरे पोते के लिए घर में 2 गाड़ी तो होनी ही चाहिए, राइट? तो जो स्टेटस बढ़ते जाता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान में आएगा इससे कि जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें और काम करना पड़ेगा। बिकॉज दैट इज द मिनिमम, खुद का घर होना मिनिमम, राइट? तो ये दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि यही जाल में हम फंस जाते हैं। तो वो धर्म निभाने के वजह से अर्थ और काम हमारे नसीब में, हमारे शहर में आते रहते हैं। धर्म ही छोड़ दो तो अर्थ और काम अपने आप नहीं होगा, तो तुम मोक्ष की तरफ जा पाओगे, ऐसा उनका कहना है। ओके, बिकॉज ये पतंजलि का परिग्रह जैसा है मैम। हाँ हाँ, क्योंकि तभी भी हमको क्वेश्चन आता था ना, ये 5 यम में कौन सा आपको लगता है? मुझे तभी भी परिग्रह ही लगता था। करेक्ट। क्योंकि परिग्रह करने के लिए हम हिंसा के लेवल पे भी जा सकते हैं, अच्छे भी करते हैं जी और असत्य भी जी, हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही ये एक्विजिशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस,
but that is which is attended with difficulty and are harmful to our higher nature. आगे वो कहते हैं धर्म is good work, both secular and religious, especially religious. By performing rituals as prescribed in the scriptures, we earn religious merit which confer on us worldly prosperity as well as sensual enjoyment. Dharma, artha and kama are the three ends of a common man's existence. But in order to attain moksha, liberation, which is the summum bonum of life, one has to renounce all these three objects. The absolute can never be reached as long as there is the least speck of desire. And without desire, all the three ends are meaningless. Hence, the necessity to renounce this so that our eyes may be open to the Supreme Self. ये स्वामी जी ने यहाँ पे समझाया कि ये तीनों को छोड़ोगे तो ही मोक्ष होने वाला है। जब तक ये तीन नहीं छूटते तभी तक मोक्ष मिलना मुश्किल है। और ये तीन क्यों है? क्योंकि इच्छा है। तो वो इच्छा को ही खत्म करो, धर्म अधर्म करने की, काम भोगने की, अर्थ प्राप्त करने की, यू नो, इट विल कीप हैपनिंग। सो व्हाई गेट एंटेंगल्ड इन इट एट ऑल? ये यहाँ पे वो कह रहे हैं, राइट? So second one, स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पश्य वा मित्र क्षेत्र धनागार दारादाया दिसंपदम पदः। ये जो है मित्र क्षेत्र धन घरदार, और क्या है, दिस I think must mean presence, and दार दाया might be meaning, यहाँ पे उन्होंने into bracket वो पूरे मित्र क्षेत्र धनागार दार दाया दिसंपदः को फ्रेंड्स, लैंड, वेल्थ, हाउसेस, वाइव्स एंड प्रेजेंट ऐसे उन्होंने किया है। पर वो दिसंपदा नाही आहे, ते आदि संपदा असं आहे ते। आदि संपदा, संपदा संपत्ती म्हणजे ती सगळी संपत्ती झाली ना, संपदा। अच्छा, फॉर्च्यून एक्सेट्रा। हाँ, बरोबर। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट ही सेज। एवरी गुड फॉर्च्यून, जो भी हम जिसको बोलते हैं ना, अरे नसीब से आया है, स्वप्न प्रज्वलन, ओके, पश्य, ऑल राइट। एवरी गुड फॉर्च्यून, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, जैसे कि पत्नियां या मित्र या घर या लैंड, ऑल दीज गिफ्ट्स एंड रिचेस, ये जो भी हम उसको गिफ्ट समझे या जो भी समृद्धि समझे, दे आर अ ड्रीम, ये एक स्वप्न है, अ जगलिंग एक्ट। और इन सब को हम जगल करते, जगल पता है ना, जगलिंग एक्ट बोला तो 4-6 बॉल लेके उनको बिना गिराए, हाँ, उसको उछालते रहो, राइट? ये सारी चीजों को हम संभालने की कोशिश करते हैं, घर को भी संभालते हैं, लैंड को भी संभालते हैं, दागिना भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, पति या पत्नी को भी संभालते हैं, हम मित्र को भी संभालते हैं, सोशल स्टेटस को भी संभालते हैं। ये सारा एक सर्कस का खेल है, एक जगलिंग एक्ट है। ओके, दे आर अ ड्रीम, अ जगलिंग एक्ट, अ ट्रैवलिंग शो। पता है ना ट्रैवलिंग शो क्या होता है? जैसे सर्कस को ट्रैवलिंग शो बोलते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव, खेळ या डोंबारीचा खेळ आपण म्हणतो ना, सो यू जस्ट गो फ्रॉम, यू कीप प्लेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस वन आफ्टर द अदर, सो इट्स अ ट्रैवलिंग शो। वैसे ही हमारी जिंदगी के ट्रैवल में, हमारी जिंदगी के प्रवास में हम ये सब खेल खेलते रहते हैं। अ फ्यू डेज एंड दे आर गॉन, लेकिन कितने दिन? बस कुछ ही दिन। आपको पता है ना, ब्रह्मा का एक दिन यानी मनुष्य का हजार जन्म, राइट, इज ब्रह्मा's probably one day or one blink or something like that they say। तो समय हमारे वो हिसाब से ऑन अ लार्ज स्केल, हाउ मेनी डेज, कितने दिन नौकरी, रिटायरमेंट आ जाती है,
कितने दिन माँ बने रहोगी, कितने दिन पत्नी बने रहोगी, कितने दिन पति बने रहोगे, कितने दिन बॉस बने रहोगे, कितने दिन, जो भी है कितने दिन रहने वाला है ये। अ फ्यू डेज एंड दे आर गॉन, बस कुछ ही दिन और बाद में ये गायब हो जाते हैं। लेट्स सी, स्वामी जी सेज, लुक अपॉन फ्रेंड्स, लैंड्स, वेल्थ, हाउसेस, वाइव्स, presents and such other good fortunes as the dream or a juggler show lasting 3 to 5 days. 3 दिन से 5 दिन ज्यादा से ज्यादा ये चलता है। इतना ट्रांजिटरी है, इतना अनरियल है। यानी जो भी कुछ है ये असत इसलिए है क्योंकि कुछ भी टिकता नहीं है। बहुत कम समय के लिए वो स्थिति होती है, कम वक्त के लिए वो स्थिति होती है, फिर बदल जाती है। और दूसरा, तुरंत चेंज आ जाता है, ट्रांजिटिव, राइट? सो दैट्स व्हाट ही सेज। नेक्स्ट, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य वित्ततृष्णाः सुखी भव। थर्ड श्लोक में का ट्रांसलेशन है, कंसिडर, सोचो जरा। आई लाइक द वे ही सेज कंसिडर। आई एम लाइकिंग द शॉर्ट cryptic words that Dr. Byrom uses. You know, be happy, full stop, that's it. यहाँ पे कंसिडर, फुल स्टॉप, सोचो। ओके, wherever there is desire there is a world. Wherever there is desire there is a world. With resolute dispassion free yourself from the desire and find happiness. जहां जहां इच्छा है वहां वहां पर दुनिया खड़ी होगी। आपको याद है हम लोग ने काफी सारे बुक्स में, या जब हमने चक्र का अभ्यास किया था, जुडिथ एनोडिया की जो पोयम मैंने, जो राइटिंग मैंने लिख के पढ़ के सुनाई थी आपको, इस ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई। ओके, इफ वी गो टू सी हाउ क्रिएशन बिगैन, everywhere the same story is told. First there was nothing. अगर हम लोग भी, if we go back to find out how the universe came into existence, ये ब्रह्मांड निर्माण कैसे हुआ, तो पहले कुछ भी नहीं था। और वो जो कुछ भी नहीं था उसके मन में एक इच्छा निर्माण हुई, और वो इच्छा एक लहर बनी। अब इच्छा जो है ये लहर भी है, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं हम। हाँ, that first desire, that desire started went out into the empty space as something, और फिर उसमें से, उसका फ्रिक्शन में से त्रिगुण बना, फिर वो त्रिगुणों के कॉम्बिनेशन में से ये पूरा जगत तैयार हुआ, ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ, राइट? तो अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अभ्यास करते हैं तो पहले कुछ नहीं था, उस कुछ नहीं को इच्छा हुई, उसको इच्छा हुई, ब्रह्मांड तैयार हुआ। हमारा कोई कम छोटा ब्रह्मांड नहीं है। हम भी इच्छा करते हैं और ब्रह्म हमारी दुनिया बनाते हैं। अब देखो, मैं देखती हूँ ना, whatever wherever I look, my world, my house, my physical stuff that I have, material wealth that I have, the children that I have, the family that I have, the friends that I have, the groups that I have wanted it, and therefore they are a part of my life. We create our own reality. यहाँ पे वो कह रहे हैं वो इच्छा को छोड़ दो, राइट? पट्टे का है ना? यहाँ पे now we have reached that point, Shailaja, what we were discussing just before class, you know, there is no more desire left. Okay, the awareness of desirelessness is there. Huh? The awareness of the desirelessness is there, which also has to be let go.
which is going to be probably the next step. I'm saying probably because we will be with you on your journey and you tell us when it happens. Yeah. So that is the thing that which is saying here. Which one would consider wherever there is desire, there is the world. With resolute dispassion, free yourself from desire and find happiness. That's what he is saying in the third sutra. Swamiji is explaining. No, wherever there is desire, there is the world. Be taking yourself to firm non-attachment. Go beyond desire and be happy. Okay, desirelessness, happiness. Desireness, still happiness. No desirelessness, still happiness. I think you're the only one who's getting what I'm saying because we were discussing. Yeah. कोई भी अवस्था होने दो, कोई भी अवस्था होने दो, खुश रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, इसको कोई ऑप्शन नहीं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पे है तो शांत, स्थिर और खुश, यानी क्या, जो डिस्टर्ब नहीं है, वो वाली खुशी, उसको मेंटेन हमें करना है। Analysis and content. Fulfilled and content, absolutely. That's the happiness. The contentment describes the happiness, right? So analysis shows that our knowledge of an entanglement in the world has desire for its root and basis. The moment one is completely freed from desire, the world vanishes. Firm indicates an attitude of absolute non-attachment to the objects of enjoyment, even when they are in one's possession. है सब कुछ, पर अब मन नहीं लगता किसी भी चीज में. Yeah, this is, you're moving into the state of non-attachment. A desire for those objects that are yet to be obtained. So जो है वो भी नहीं, और कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, राइट? अब तो वो जो है उसको मेंटेन करने की भी इच्छा नहीं है. कोई मांगता है, हाँ ले जा, उल्टा का पूछते हैं चाहिए क्या? मेरे पास I absolutely have given away. Half of my house is empty now. Yeah. I have given away everything, most of Right. the things. Right. Yes. तो जैसे अपरिग्रह का तो हम पहले से ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते ही आए हैं. हाँ, अगर हमारे स्वभाव में वो नहीं होता तो हम लोग योग मार्ग में आते भी नहीं. But I realized, this time I'm also going through micro cleaning of my house because गणपति बप्पा आ रहे हैं. And I realized, कि मेरे पास पहले ऐसे स्टोरेज में, रेगुलर यूज में जो बर्तन थे, तो स्टोरेज में देयर यूज्ड टू बी 2-3 पेटी भर के एक्स्ट्रा वाले बर्तन हुआ करते थे. Now like there is hardly maybe 2 extra glasses or just 1 or 2 वाटीज. All the excesses over the, ये मेरी प्रैक्टिस रही है. हर साल भर जो भी यूज नहीं किया है वो दे दो, और किसी को कुछ चाहिए तो मांगे मुंह, कोई नजर भी डाले तो मैं बोलती चाहिए ले जाओ. तो देर इज नो एक्सेस एनी मोर. तो वो भी इच्छा नहीं रहती. जो भी है कोई चाहता है ले लो. If I could donate everything before I die, I would happily do it, because I don't want my children to do that work for me. मैंने इकट्ठा किया है, मैं ही खत्म करती हूँ. That was the whole idea behind my doing that. मेरे पीछे कौन करेगा ये सब? कौन करेगा ये सब? क्यों चाहिए? Whatever may be our reasons, हमारे कारण कुछ भी होने दो. फैक्ट ये है कि इच्छा मुक्त हो गए हैं हम, मोह मुक्त हो गए हैं, इच्छा मुक्त हो गए. That's the way it is. So that's what they are saying over here, that with resolute dispassion, free yourself from desire and find happiness. फोर्थ मंत्र, तृष्णा मात्रत्मको बंधस्तनांशो मोक्ष उच्यते. भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तृष्टिर मुहुर्मुहुः they are saying. Prapta Drushti. Yeah. Desire binds you, nothing else.
ये दुनिया तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती, लोग तुम्हें बांध कर नहीं रख सकते, चीजें तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती। हमारी इच्छा हमको उसके अटैचमेंट में डालती है, हमारी इच्छा हमें बंधन में डालती है। डिजायर बाइंड्स यू, नथिंग एल्स। डिस्ट्रॉय इट एंड यू आर फ्री। उसको अगर खत्म कर देते हैं, ये इच्छा को खत्म, आई थिंक दैट इज व्हाई डॉक्टर बायरम हैज नेम्ड दिस चैप्टर एज डिजायर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजायर. So turn from the world, fulfill yourself and find lasting happiness. दुनिया की जो चीजें है इससे सुख मिलता है 100%, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है, राइट? लेकिन दुनिया को पीठ दिखा दोगे, मुंह मोड़ लोगे अगर दुनिया से, और खुद की तरफ अंदर जाओगे, खुद की तरफ मुंह करोगे, तो यू विल फाइंड लास्टिंग हैप्पीनेस। तो परम सुख, परम शांति यहाँ पे हमें प्राप्त होगी। ऑलराइट, so yeah, Swamiji says bondage consists only in desire and its destruction is said to be liberation. By non-attachment to the world alone is attained constant joy of the realization. दुनिया से मोह खत्म हो गया तो हम खुद की तरफ कहीं ना कहीं तो हम मुड़ेंगे, राइट? कोई तो दिशा हम पकड़ेंगे, तो खुद की दिशा जब पकड़ेंगे तो परमानंद की अवस्था या परमानंद का अनुभव हमें यहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट, त्वमे कश्चे तनः शुद्धो जडम विश्वमसत् तथा अविद्यापि न किंचित्य का काय लिहिलंय, बुभुत्सा बुभुत्सा तथापि ते. हम्म. So in the 5th shloka he says, you are one. देखो, कुछ भी कर लो, तुम एक ही हो, मैं हूं, बस वो मैं. You are one. And what is that मैं? That मैं is Satchit Ananda, consciousness, pure consciousness, pure awareness, right? You are one, you are pure awareness. The world is not real. It is cold and lifeless. ये दुनिया सच नहीं है, वो तो मृत है, डेड है, लाइफलेस. नॉर इज इग्नोरेंस रियल. और अविद्या जो है वो अविद्या भी नहीं है. सो व्हाट कैन यू विश टू नो? या बहुत गहरी दो बातें यहाँ पे आ रही है. पहली बात वो कह रहे हैं कि तुम सच्चित हो, तुम प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस हो. जो दुनिया को तुम सच समझ रहे हो ये तो मृत है. क्यों मृत है? बिकॉज आज है, कल नहीं होने वाला है. एवरीथिंग इज गोइंग टू डाई. सो एक्चुअली द वर्ल्ड इज कोल्ड एंड लाइफलेस. ये पहली बात. तुम सत हो, ये दुनिया असत है, ये पहली बात. दूसरा, कौन से अविद्या की बात कर रहे हो? किस चीज की अविद्या? नॉर इज इग्नोरेंस रियल. ये जो अविद्या है ये भी सच नहीं है. सो व्हाट कैन यू विश टू नो? जो प्योर अवेयरनेस है, जो प्योर सजगता है, जो सत्य है, वो सर्वज्ञानी भी है ना, वो विभु है, सब बाजू है, ऑल परवेडिंग है, वो ऑल नोइंग भी है ना, सर्वज्ञ है वो. तो फिर तुम कौन से अविद्या की बात कर रहे हो? आई बात समझ में? हाँ, एटलीस्ट ममता, इज दैट क्लियर? या. So you are one, you are pure awareness. The world is not real. It is cold and lifeless. Nor is ignorance real. So what can you wish to know? क्या जानना चाहते हो? किस चीज को ढूंढ रहे हो? कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? जानना क्या चाहते हो? Let's see what Swamiji says. You are one, pure intelligence. चैतन्य हो तुम. अब चैतन्य को कौन सा लाइट चाहिए?
चैतन्य जहाँ होता है वहां अंधकार हो नहीं सकता. By the very principle, wherever there is light, there cannot be darkness. So which darkness are you talking about? Right? You are one pure intelligence. The universe is non-intelligent and unreal. Ignorance also is not anything. Yet, what desire to know can there be for you? कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हो? कौन सा ज्ञान? That the self which is one, intelligent and pure is the only thing to be known and has been emphasized here. We should not desire to know what is not absolutely real. ये दुनिया जो सच है ही नहीं, जो मिथ्या है, जो माया है, जो चेंजिंग है, जो इम्परमानेंट है, इसको जानकर क्या करोगे? ये मृतदेह को जानकर क्या करोगे? जानना है तो जो जीवित है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो चैतन्य है, उसको जानो ना. वो क्या जानना है? दुनिया को जान के मन को समझ के क्या करोगे? शरीर को समझ के क्या करोगे? दुनियादारी समझ के क्या करोगे? राइट? सो वी शुड नॉट डिजायर टू नो व्हाट इज नॉट एब्सोल्युटली रियल. दैट इज अ रियलिटी. द वर्ल्ड इज अ रियलिटी, बट इट्स रिलेटिव रियलिटी. It's not absolute reality. Okay? And it is the self alone which is such, while the world that is apparently presented to us and ignorance that causes the appearance are not really existence. The knowledge of the self, therefore, should be the end and aim of our life, which alone will put an end to desire that constitutes bondage, as mentioned in the previous verse. According to Vedanta philosophy, the conscious principle in nature is the reflection of the Brahman itself. All consciousness is of self. All non-self is thus non-intelligent. जो ब्रह्म नहीं है, जो चैतन्य नहीं है, वो मृत है. राइट? ये दुनिया में आप कोई भी पेड़ ले लो, प्राणी ले लो, पक्षी ले लो, इंसान ले लो, कुछ भी ले लो, चीज वस्तु भी ले लो आप, अगर जब तक उसके अंदर एनर्जी है वो लिविंग है. वो चैतन्य निकल गया तो वो डेड है. तो वो जो ट्रांजिएंट है, वो जो डेड है, इसको जानकर क्या करोगे? कौन से अज्ञान की बात कर रहे हो? तुम खुद प्रकाश हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, तुम चैतन्य हो. तुम जहां भी जाओगे प्रकाश ही होगा. तो कैसे अंधेरा? कौन सा अंधेरा के बारे में आप जानना चाहते हो? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग हियर. Now the sixth. Rajyam sutaha kalatrani sharirani sukhani cha samsapta syapi nashtani tava janmani nashtani tava janmani. Sixth. Life after life you indulged in different forms. और कितनी जिंदगियां चाहिए? अलग अलग रूप में, अलग अलग जीवात्मा के रूप में. We took so many forms. We evolved, so to speak, from single-celled organism to multi-celled organism, and we kept evolving. कभी हम प्राणी थे, पक्षी थे, ये थे, वो थे, और अनेक जन्म हमने इंसान बनकर भी हम आते रहे हैं. Life after life you indulged in different forms, different pleasures. अलग अलग सुख अनुभवने के लिए हम बार बार यहाँ पे आते रहे हैं. जब राजा थे तो हम सोचते थे यार भिखारी की जिंदगी कैसी होगी. फिर अलग जन्म में भिखारी बन के आते थे. फिर भिखारी बनने के बाद सोचते थे यार ये राजा की जिंदगी कैसे होगी. फिर कभी राजा कभी रंक. कितना खेल खेलोगे? राइट? डिफरेंट प्लेजर्स, सन्स एंड किंगडम्स एंड वाइव्स. कितनी पत्नियां, कितने राज्य, कितने पुत्र, कितनी बार बार इसे प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये इच्छा खत्म ही नहीं होती है. जन्म, बर्थ टू बर्थ, वी हैव दैट दो सेम डिजायर. हर जन्म में हर इंसान शादी करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, पति या पत्नी चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है. वो इच्छा जो है ना, वो कांस्टेंट है हर जन्म में. अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है या एक्सप्लोर करना चाहता है. एवरी लाइफ टाइम इट्स द सेम स्टोरी which we keep repeating again and again and again in different forms.
राइट? सो ओनली टू लूज देम ऑल, और किस चीज के लिए? लास्ट लाइन ही इज राइटिंग वेरी वेल, देखो, लाइफ आफ्टर लाइफ यू इंडल्ज इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट प्लेजर्स, सन्स एंड किंगडम्स एंड वाइव्स, ओनली टू लूज देम ऑल। कितनी बार इच्छा की, हर जन्म ये सब चीजों को प्राप्त किया, हर जन्म ये सब चीजों को खो दिया, एक बार भी रहा नहीं कोई अपने साथ, परमानेंटली मेरा बेटा मेरे साथ, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहे। जो भी प्राप्त किया सब कुछ खो दिया। जब तक शरीर है तो प्राप्ति है, शरीर में से चैतन्य निकल गया तो खत्म है ना दुनिया, द एंड ऑफ द स्टोरी। So kingdoms and sons and wives and bodies and pleasures have been lost to you birth after birth, even though you were attached to them. तो इतना अटैचमेंट, इतना राग रखकर कुछ भी पकड़ नहीं पाए, कस के पकड़ने की, हर जन्म ज्यादा से ज्यादा कस के पकड़ने की कोशिश की, नहीं रख पाए, right? That the world is false has been mentioned in the previous verse. This idea is dilated upon here. The second line of the verse gives a common sense reason why we should have recourse to renunciation. Such is the transitory nature of worldly things that even when we love them dearly, we cannot retain them long. क्या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का अपने दूसरे व्यक्ति पे, वो माता पिता हो या बच्चे हो या पति पत्नी हो, जो भी कुछ हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे, या अपन हस्बैंड वाइफ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये वाला हस्बैंड का अपनी वाइफ पे हीर रांझा बेहद प्यार है, तो क्या वो रांझा हीर को पकड़ के रख सका? और दूसरा एक पति पत्नी है, बहुत लड़ते हैं, उनका प्यार इसके परसेंटेज में कम है, तो क्या वो भी पकड़ के रख सका? कोई भी, कितना तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ योर डिजायर, इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन, इट माइट बी ट्रेमेंडस एंड यू स्टिल कांट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। सब छोड़ना पड़ता है, हाँ, सब छोड़ के जाना होता है। सो such is the transitory nature of worldly things that even when we love them dearly, we cannot retain them long. They get lost and thus cause us suffering. और जब वो चले जाते हैं, हम दुख में डूब जाते हैं। जितने भी रिश्ते बांधोगे सब दुख देने वाले हैं, और हर वस्तु, व्यक्ति और विषय के बारे में ये सच है। जितने संबंध बांधो वो दुख तो तुम्हें देगा ही देगा। This process has been repeated life after life. What then is the use of being attached to such thing? तो क्यों मोह में आ रहे हो? कितने बार वही स्टोरी? How many times to repeat the same saga? Next, 7. अलम मर्धेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांत मभुन्मनः। Okay, 7th one. Enough of the pursuit of pleasure. बस हो गया, कितना दौड़ोगे सुख के पीछे। Enough of the pursuit of pleasure, enough of wealth, कितना धन दौलत इकट्ठा करोगे, and righteous deeds, कितना पुण्य कमाओगे। बस हो गया पुण्य कमाना, कितना पुण्य कमाओगे। In the dark forest of the world, what peace of mind can they bring you? कितना भी पुण्य कमा लो, मन की शांति पुण्य से नहीं मिलने वाली है। बिकॉज वो जो भी पुण्य है ना, वो भी कभी ना, उसको भी खर्चा करना पड़ेगा। अगेन दिस वाज एट द रेसिडेंशियल कोर्स, ये और एक चर्चा हमने की थी कि पाप नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है, क्योंकि पाप करोगे तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट, कर भरा तो बुरा तो हो बुरा, राइट। और पुण्य कमाएंगे तो वो पुण्य का क्रेडिट भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1000 रुपए आते हैं तो वो 1000 रुपए मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे। पुण्य आया तो वो पुण्य खर्च करना ही पड़ेगा, उसके लिए फिर जन्म लेना होगा। बहुत पुण्य कमा लिया,
तो वो पुण्य खत्म करने के लिए हिसाब, पुण्य का हिसाब भी खत्म करना पड़ेगा। जैसे पाप का हिसाब खत्म करना है, पुण्य का न करता न भोगता, भैया कुछ मत करो, कोई पुण्य करने मत जाओ इधर उधर। बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, राइट? देर इज, ये पुण्य और पाप दोनों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। व्हाट पीस ऑफ माइंड कैन दे ब्रिंग यू? ये दुनिया अंधेरी अंधेरी नगरी है, इसमें कौन सा तुम्हें मन शांति, पुण्य, कौन सा पुण्य तुम्हें मन की शांति देने देकर जाएगी? आज वाह वाह, इनके डोनेशन के वजह से ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, आज हम ये प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, वेरी ग्रेटफुल टू यू। फिर अच्छा लगेगा, वाह देखा मैंने पुण्य का काम किया और मेरे वजह से आज इतने बच्चे सीखेंगे या हॉस्पिटल बनेगा या जो है। और फिर उसके बाद में क्या होगा? अगली बार वो व्यक्ति जब मिलेगा और पहचान भी नहीं दिखाएगा, तभी क्या होगा? वो जो संतोष मिला था वो क्षणिक था, वो संतोष का सुख भी क्षणिक था। देन यू विल फील, यार मैंने इतना किया, है ना? तो ये इतना करने करने मत जाओ, छोड़ दो, सब अपना अपने नसीब से अपना अपना कर लेंगे। That is what this was the enough of prosperity, desire and pious deed. The mind did not find repose in these in the dreary forest of the world. Ashtavakra is again maintaining the worthlessness of dharma artha kama. बोलता है ये धर्म अर्थ काम ये छोड़ दो, तीनों चीजें एज आइडियल्स ऑफ लाइफ, एंड ये पुरुषार्थ कह के बंधन में डालते हैं। मोक्ष पर ध्यान दो, ये सब चीजों को छोड़ दो। 8 कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तद्याप्यु परम्यताम तद्याप्यु परम्यताम। 8th one, how you have toiled life after life, कितनी मेहनत की है। पता है लंबी जिंदगी क्यों मांगनी चाहिए? एंड ये एक ही आर्ग्यूमेंट मुझे मला पटलं, म्हणजे मैं आई सेड यस दिस इज राइट, कि लंबी जिंदगी क्यों मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लंबी जिंदगी में जो कुछ आत्मा की तरफ जो भी गतिविधि हमें करनी है हम कर सकते हैं। अगर हमने बोला कि नहीं यार अभी बस हो गया, अभी ये छोड़ देते हैं और अगले जन्म आते हैं अगले जन्म आने के बाद एबीसीडी से शुरुआत है। आध्यात्मिक की नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन पहले तुम चलना सीखोगे, खाना सीखोगे, जिंदगी पे 25 साल फिर से वेस्ट करोगे उससे अच्छा इस जीवन में 25 साल जी लो और जितना भी आत्मा के वो चैतन्य की तरफ की सजगता, ये प्योर कॉन्शियसनेस जितना भी हो सकता है वो यही जन्म में कर लो। यही लास्ट चांस है ऐसा समझ के कर। हाँ बिल्कुल, हाँ। यही लास्ट चांस है समझ के कर लो। तो इट, बिकॉज दैट्स व्हाट हर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ हाउ यू हैव टॉइल्ड लाइफ आफ्टर लाइफ। हर एक जिंदगी में कितनी मेहनत की है, हर जिंदगी में चलना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, सब कुछ हर जिंदगी में वही 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 गधा नाही मजुरी आणि करी। त्याच्यापेक्षा आपल्याला मोहन सरांनी सांगितलं ते की हाँ गर्भात 9 महिने राहून जन्म घेणे ते सगळ्यात दुःखदायक आहे ना। ते पण ना, ते पण हा हाँ पुढचं तर जन्माला आहेच। यायची मेहनत, केवढी मेहनत हा है। ते या हाँ 2 बार, एक तो वो जब जाइगोट तैयार हो जाता है और वहां से ग्रोथ चालू होती है, वो एक स्ट्रगल, उसके बाद जन्म लेने का स्ट्रगल, माँ के गर्भ से बाहर निकलने का स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करोगे। त्यांनी त्याला अंधार कोठडी म्हटलं होतं। अंधार कोठडी म्हटलं होतं। 9 महीने अंधेरे में रहोगे, फिर बाहर आओगे, फिर उजाला देखने की कोशिश करोगे। हाउ यू हैव टॉइल्ड लाइफ आफ्टर लाइफ, प्रेसिंग इनटू पेनफुल लेबर। आता तू जे बोलली तेच, योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर वर्ड्स, ये शरीर को ढकेल के बाहर निकाला, फिर शरीर को बढ़ते, तो वो जब शरीर का ग्रोथ होता है वो थोड़ी पेन फ्री होता है, और फिर मन को समझा, फिर माइंड के खेल को वही वही वापस, और फिर शब्द बोलने सीखे, शब्द का प्रयोग करना सीखा,
इट इज टाइम टू स्टॉप। अब रुकने का वक्त आ गया है। कभी रुकेंगे? उन्होंने स्पेस देके लिखा है नाउ, अब भी रुको। Alright. How you have toiled life after life, pressing into painful labor, your body and your mind and your words. It is time to stop. Now, abhi. All right. So that is the last sutra. Mm, for many births, have you not done hard and painful work with your body, mind, and speech? Therefore, cease, at least today. We have our body and my present body and misery as a result of our actions in the past incarnation. This process will continue so long as we continue to act, and so shall go from birth to birth. To escape misery forever, we must cease from worldly activity at once. आज से कर्म बंद. Ashtavakra indicates that our past actions entailing so much labor and suffering have not given us any lasting happiness. Why should we then continue with our worldly action? आज से ये सारा कर्म करना बंद करना होगा. अभी से कर्म करना बंद करो. माया में मत रहो. ये कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा था कि माया में मत रहो, दुनिया में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, राइट? लेकिन ये दुनिया जो है ये सत नहीं है, ये अनरियल है. ये समझ के उसके साथ इंटरेक्ट जब हम करते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओके, सो आई विल नॉट गेट अटैच टू इट. इसका ही मतलब होता है माया में न रहना. उसी तरह से आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू. कर्म न करना, अभी मैंने जो कहा ना कि कर्म मत करो, तो कर्म न करने का मतलब हम लोग स्टैचू बन के रह जाएंगे, हिलेंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे. नो, ऐसे कर्म करो जिसका न पाप बने न पुण्य बने. उसी को निष्काम कर्म कहते हैं. कुठलीच वजा बाकी नको. ऐसे एक्शन करो कि वो संचित ना हो, वो क्रियामान बन जाए. उधर के उधर खाया, तृप्त हो गए, कर्म फिनिश्ड. दिया, छोड़ दिया, तृप्त हो गए, कर्म फिनिश्ड. लिया, कर्म फिनिश्ड. तो लिया तो अब वापस देना है, वगैरह वगैरह सब छोड़ दो. जो आता है ले लो, रख लो, दे दो, कुछ भी करो. लेकिन वो हिसाब किताब जो हमारे दिमाग को आदत हो गई है ना, तो वो आए थे तो अब हमको भी जाना होगा, छोड़ दो. अब उन्होंने दिया है तो हमको वापस लौटाना होगा, छोड़ दो. उधर के उधर जो करने का मन करे वो करो, लेकिन डोंट इन्वॉल्व योर थॉट्स एंड इमोशंस इनटू इट. एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, कर्म खत्म करो. इज दिस मेकिंग सेंस? या? So do your karma in such a way that there is no papa, no punya. You don't get credit, you are not debited. दोनों भी नहीं चाहिए. उस तरह से कर्म करो. ऑलराइट. 10वां प्रकरण यहाँ पे खत्म हुआ. 11वां प्रकरण पे जाते हैं. 11वां प्रकरण का स्वामी जी ने नाम दिया है विजडम. विजडम यानी प्रज्ञा, या विवेक हम कहेंगे. लेकिन डॉक्टर बायरोम ने नाम दिया है स्टिलनेस, स्थिर. देखते हैं. अष्टवक्र उवाच. अब अष्टवक्र बोलते हैं, भावा भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखे नैवो पशाम्यति. He is saying all things arise, suffer, change and pass away. This is their nature. When you know this, nothing perturbs you, nothing hurts you, you become still. और स्पेस देके उनका लास्ट सेंटेंस हमेशा रहता है, जैसे कंसिडर था, जैसे बी हैप्पी था. यहाँ पे वो कह रहे हैं इट इज इजी, आसान है, नहीं है मुश्किल.
या ऑल थिंग्स अराइज, हर चीज उभरती है, सफर, चेंज एंड पास अवे। हर चीज जो उभरती है ना, उसमें बदलाव आता है। ये बदलाव बहुत सुखद नहीं होता। एनी ग्रोथ, इट्स नॉट पेन फ्री, राइट। और फिर बाद में एक दिन वो मिट जाता है, तो वो भी खत्म, आता है पर खत्म हो जाता है। ये उनका स्वभाव है। जब हम ये समझ जाते हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होती, नथिंग हर्ट्स अस, कोई डिस्टरबेंस नहीं महसूस होता, नथिंग पर्टर्ब्स यू, नथिंग हर्ट्स यू। और हम कैसे बन जाते हैं? हम स्थिर हो जाते हैं। न सुख न दुख, हम स्थिर हो जाते हैं। बिकॉज जब सुख आता है तब हम जानते हैं दिस टू शैल चेंज, दिस टू शैल पास। और दुख आता है तब भी हम जानते हैं दिस टू शैल पास, ये भी दिन जाएंगे, वो भी दिन जाएंगे, राइट। सो तुम स्थिर हो जाते हो। बहुत आसान है, नहीं है मुश्किल। वो कह रहे हैं यहाँ पे। अष्टावक्र said, one who has realized that existence, destruction and change, उत्पत्ति, स्थिति और लय, आर इन द नेचर ऑफ थिंग्स, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। हर एक चीज जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी स्थिति रहेगी और फिर बाद में वो लय हो जाएगा, राइट। आर इन द नेचर ऑफ थिंग्स, इजीली फाइंड्स रिपोज, बीइंग अनपर्टर्ब्ड एंड फ्री फ्रॉम पेन। एवरीथिंग एग्जिस्ट, चेंजेस एंड इज डिस्ट्रॉयड। This is the nature of everything. Nothing is permanent. If one is impressed by the evanescent nature of things, one is no longer attached to them and thus finds peace. किसी के मोह में ही नहीं गिर रहे हैं। सब है, दुनिया में रह रहे हैं, नाते संबंधी है, वस्तु व्यक्ति है, विषय है, सब कुछ है, लेकिन कहीं किसी को भी हम चिपके हुए नहीं है, हम किसी के भी मोह में नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ऑल मेंटल डिस्टर्बेंस एंड पेन आर कॉज्ड बाय अवर अटैचमेंट टू ट्रांजिटरी ऑब्जेक्ट्स। जो टेम्पररीली है उसी को हम अटैच हो जाते हैं, इसलिए दुख हमें महसूस होता है। जो टेम्पररी है उसको क्या अटैच होना, वो आज है कल नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट द फर्स्ट श्लोका। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शान्तः कापि न सज्जते। God made all things. There is only God. When you know this, desire melts away. Clinging to nothing, you become still. ईश्वर है जो सर्वव्यापी है, निर्गुण निराकार है, उसी का ये सब बनाया है। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ करने वाली, न मैं करता न मैं भोगता, जब मैं करने वाली हूं ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो कौन सा दुख, मैं स्थिर हो जाऊंगी, right? That's what he's saying over here. Knowing for certain that Ishvara is the creator of all and that there is none else here, one becomes peaceful with all his desires set at rest within and is not attached to anything whatsoever. Desires arise from thinking that there are other things and existences outside oneself. We covet and want to enjoy them. देखो, ब्रह्मांड, ईश्वर का ध्यान रखो, ईश्वर पे ध्यान रखो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईश्वर जो है ये सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। हर जगह अगर ईश्वर ही है, मैं भी अगर ईश्वर हूँ, हर चीज, हर व्यक्ति, हर विषय, हर वस्तु ईश्वर है, तो दो है ही नहीं ना, मैं ईश्वर और वो बुरा आदमी। ऐसा तो है ही नहीं, राइट। सो देयर आर नो टू। अगर दूसरा कुछ है ही नहीं, अगर सब कुछ ईश्वर है, तो किसकी इच्छा करोगे तुम, किसके मोह में आओगे? जब खुद ईश्वर है और वो भी ईश्वर है, तो फिर क्या मोह में आना, राइट। वो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर with all etc. So but when we know that the universe is made up of the Brahman, there is only the self and nothing else,
and is created and controlled by the self, that feeling of otherness goes and there is no desire and hence there is peace. ईश्वर ही ईश्वर को क्यों चाहेगा? वो ईश्वर ही है, मैं भी ईश्वर हूँ, तुम भी ईश्वर हो, क्या अलग से चाहना? तो जब सब कुछ ईश्वर है तो हम स्थिर हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं और हम पीसफुल, वी बिकम पीसफुल. You become still, you become peaceful. Third one, आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चये तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वाच्यति न सोचति. Nice. So he's saying sooner or later, देखो आज नहीं तो कल, फॉर्चून और मिसफॉर्चून, चाहे तुम्हें लाभ हो या नुकसान हो, may befall you. When you know this, you desire nothing, you grieve for nothing. फायदा हो नुकसान हो, आज नहीं तो कल, सब कुछ खत्म ही होने वाला है. जब ये जानते हैं हर चीज जो भी है सही है, जब ये जानते हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है. सो व्हेन यू नो दिस, यू डिजायर नथिंग. तो तुम किस चीज की इच्छा रखोगे? कोई इच्छा ही नहीं है. इच्छा नहीं है, साथ में दुख भी नहीं है. Again, Shailaja, we come to what you were describing. Now you got the words for it. Yeah. So there is, you desire nothing and you grieve for nothing. इच्छा नहीं है, हमको लगता है इच्छा नहीं है तो सुख भी नहीं है, सच बात है, लेकिन दुख भी तो नहीं है, राइट? सबड्यूइंग द सेंसेस, ये इंद्रियों को शांत करो, इनका शमन करो. ये इंद्रिय अपने विषय के पीछे दौड़ते रहते हैं. द सेंस ऑर्गन्स आर ऑलवेज कॉवेटिंग देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स. व्हेन यू शांत रहो, उसको, उनको शांत कर दो, उनको सबड्यू कर दो, यू आर हैप्पी. इन इंद्रियों को शांत करके आनंद का अनुभव तुम जितना चाहो ले सकते हो. That's the thing. सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते. Next he is saying, fourth one, whatever you do brings joy or sorrow, life or death. When you know this, you may act freely without attachment. For what is there to accomplish? तुम कुछ भी कर लो, सुख दुख तो आते रहेगा, जन्म मृत्यु तो होते ही रहेगा. जब ये समझ जाएगा तो तुम किस चीज को अटैचमेंट में रहोगे, किस चीज के मोह राग में रहोगे, क्या प्राप्त करना है? जो भी प्राप्त करोगे कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो नहीं है, तो क्या प्राप्त करोगे, राइट? सो यू एक्ट फ्रीली, बिंदास रहो, ऐसा वो कह रहे. Fourth one, knowing for certain that happiness and misery, birth and death are due in one's fate, one comes to see that it is not possible to accomplish the desired things and thus becomes inactive and is non-attached even though engaged in action. As all that happens in life are determined by past karma, we are not free to do everything, however much we may desire them. अब कर्मा के हिसाब से जन्म हुआ है हमारा. So according to our past karma, अब हमारा जो भी, जहाँ पे भी हम जन्म लिया है वो, तो मुक्त तो हम नहीं है. All actions do not necessarily entail bondage upon us. लेकिन हर चीज में बंधन में ही रहना ये जरूरी भी नहीं है. In short, what they are saying is, there is destiny and there is free will. प्रारब्ध से इस स्थिति में, इस माता पिता में के गर्भ से, इस फैमिली में, इस शहर में, इस दुनिया में तुम आए हो. डेस्टिनी से, तुम्हारे प्रारब्ध कर्मा से तुम आए हो. लेकिन अब आने के बाद जो भी करना है, इसमें तो तुम मुक्त हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो. यहाँ पे तुम्हारे पास फ्री विल है. So there is free will in the present, even though your current existence is because of your past actions. So all actions do not necessarily entail bondage upon us. तो क्या बंधन में ही रहना जरूरी है?
बिल्कुल नहीं. ओनली व्हेन दे आर परफॉर्म्ड विथ अटैचमेंट एंड ईगोइज्म दे डू सो. बंधन कब होता है? जब मोह एक, और दूसरा मैंने किया, मैंने बोला, मेरा है. ईगो आइडेंटिटी और मोह, ये दो चीजें हैं जो बंधन में हमें डालती है. बट हैविंग ट्रांसेंडेड द ईगो, लेकिन यह अहम भाव को छोड़ दिया, एंड ऑल अटैचमेंट थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, और वो मोह को भी छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ब्रह्म की का एहसास होने लगा है. बिकॉज यू स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ द ऑल परवेडिंग ब्रह्म, ईश्वर. तो बोला क्या पॉइंट है यार किसी भी चीज को चिपकने से, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, जाने दो. ये करने के बाद अ मैन कैन इजीली बी एंगेज्ड इन एक्शन. अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो. अभी बोला ना कि कर्म तुम कोई भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कर्म बंधनीय हो. तुम मुक्त कर्म भी तो कर सकते हो. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. And you can easily be engaged in action and yet remain unattached and free. मुक्त रह सकते हो, बंधन से मुक्त रह सकते हो और कर्म कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो. So beautifully said. Wonderful. Whatever you do brings joy or sorrow, life or death. When you know this, you may act freely without attachment. So what is there to accomplish? क्या कौन से तीर मारने हैं, क्या इतना बड़ा प्राप्ति करना है, और कितने बार करोगे वही वही चीजों को प्राप्त. आई लाइक दैट पॉइंट. मुझे वो पॉइंट भा गया. हर जन्म जन्म लेने का, बोलना सीखना का, चलना सीखना, फिर बड़ा होना, फिर एजुकेशन लेना, फिर वही क्लासरूम, फिर वही पार्टनर ढूंढो, फिर शादी करो, फिर बच्चे, फिर कितने जन्म ये करते बैठेंगे. मन क्यों नहीं भर रहा? इट शुड गेट ओवर, राइट. चिंतया जायते दुःखम नान्य थेहेति निश्चयी तया हिनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहः. ऑल सॉरोज कम फ्रॉम फियर. ये लाइन को ना कैपिटल में लिख लो, अंडरलाइन कर लो और इस पर चिंतन मनन करो. और बात सच है कि नहीं, खुद के लिए आप म्हणजे स्वतःसाठी तपासून बघा. ऑल सॉरोज कम फ्रॉम फियर. जितने भी दुख है ना, सारे दुख भय के वजह से है, डर के वजह से है. फॉर नथिंग, फ्रॉम नथिंग एल्स. बस भय डर छोड़ के और कहीं से भी दुख नहीं आ सकता. ओके, व्हेन यू नो दिस, और ये बात जब समझ जाते हो, यू बिकम फ्री ऑफ इट. फ्री ऑफ व्हाट? यू बिकम फ्री फ्रॉम फियर. भय के वजह से दुख है, दुख नहीं चाहिए तो भय छोड़ना होगा. मिला तो भय, नहीं मिला तो भय, मिला तो क्या करूंगा, नहीं मिला तो क्या करूंगा, हुआ तो क्या करूंगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, आया तो क्या करूंगा, नहीं आया तो क्या करूंगा. डर है, हर मोड़ पे डर है. हम बहुत डर डर कर जिंदगी जीते हैं. छोड़ दो कह रहे इसे. व्हेन यू नो दिस, यू बिकम फ्री ऑफ इट. समझ जाओगे तो छूट जाएगा. एंड डिजायर मेल्ट्स अवे. फिर किसी भी चीज का मोह नहीं होगा. यू बिकम हैप्पी एंड स्टिल. तुम आनंदित भी हो जाओगे और स्थिर भी हो जाओगे. So do think about this statement. All sorrows come from fear. Swamiji writes, one who has realized that care alone breeds misery in this world and nothing else becomes free from it and is happy, peaceful and rid of desires everywhere. The preceding two verses indicate that suffering comes through karma and thus is inevitable. हाँ, अगले दो, पहले के दो श्लोक थे, इसमें हमने क्या बोला? प्रारब्ध से आए हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है, हम परिणाम में हैं. If however we can detach our mind from it, when it comes it will not affect us.
मैं इस गरीब घर में क्यों हूँ, मैं इस रिच घर में क्यों हूँ। गरीबों को देखो कितनी बिंदास, न स्कूल जाना, न डिग्री प्राप्त करना, न उनको कोई टारगेट्स है, कुछ नहीं। गरीबों की जिंदगी कितनी आसान है। ऐसे मैंने रिच लोगों को भी बोलते हुए सुना है। और गरीब बोलते हैं उनको क्या है, वो तो महल में रहते हैं, उनका सब कुछ होता है। हाँ, तो जितना तुम्हारे पास पैसा ज्यादा उतना टेंशन ज्यादा, तुम्हारे पास धन दौलत समृद्धि करियर जितना ज्यादा उतना तुम ज्यादा दुख में हो। और क्यों दुख में हो? क्योंकि भय है, जो भी कुछ है चला गया तो फिर मेरी लाइफस्टाइल मैं कैसे मेंटेन करूंगा। right? So there is always the fear. So last two verses indicate the suffering came through karma and is thus inevitable. If, however, we can detach our mind from it when it comes, it will not affect us. वो जो प्रारब्ध से आया है उससे भी अलिप्त रहो। बाय ड्वेलिंग ऑन इट वी इंटेंसिफाई इट। अगर उसके बारे में, वाह मेरा नसीब कितना अच्छा है, वाह मेरा नसीब कितना बुरा है, दोनों भी अटैचमेंट है। जो है तो है, अब मैं क्या करूं, है। Don't become attached to it. By dwelling on it, we intensify it. One who is detached gets rid of desires. जो डिटैच है वो डिजायर से मुक्त है। ना हम देहो न मे देहो बोधो हमिति निश्चयी कैवल्यमीव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम। This is the sixth shloka. I am not the body, nor is the body mine. I am awareness itself. When you know this, you have no thought for what you have done or left undone. You become one, perfect and indivisible. न ये शरीर मेरा है, न मैं शरीर का हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, ये शरीर मैं नहीं हूँ। नॉर इज द बॉडी माइन, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं तो क्या हूँ? सच्चित हूँ, अवेयरनेस हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, चैतन्य हूँ। मैं तो चैतन्य खुद हूँ। जब ये जान जाओगे कोई वृत्ति नहीं आएगी, कोई विचार नहीं आएगा कि मैंने क्या किया और क्या करना रह गया। आज मैंने क्या क्या किया और आज क्या क्या करने का रह गया, सब हिसाब किताब है। क्यों सोचना है क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया और क्यों रह गया? क्यों सोचना है? राइट? जब ये छोड़ दोगे, जो किया उसको भी छोड़ दो, जो नहीं किया उसको भी छोड़ दो, तो एक हो जाओगे। यू बिकम वन, परफेक्ट एंड इंडिविजिबल। तुम परफेक्ट बनोगे, तुम इंडिविजिबल बनोगे। आई एम नॉट द बॉडी नॉर इज द बॉडी माइन, आई एम इंटेलिजेंस इटसेल्फ। वन हु हैज रियलाइज्ड दिस फॉर सर्टेन does not remember what he has done or not done as if he has attained the state of absoluteness. राइट? याद भी नहीं है मैंने क्या क्या किया या क्या क्या करने का रह गया, ये भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों को पूरी तरह छोड़ दिया। वर्क pertains to body and mind alone and not to the self. हाँ, कर्म मन और शरीर के होते हैं। आत्मा तो कर्म मुक्त है ना। और आत्मा भाव में अगर हम रहेंगे तो कौन सा कर्म की बात कर रहे हो? फिर क्या करना है? आत्मा को कुछ नहीं करना है, आत्मा को कुछ नहीं नहीं भी करना है। nothing to do and nothing to be done, or not to do, or not to do, दोनों भी आत्मा का नहीं है। सारा कर्म जो है ये बॉडी और माइंड का खेल है, और बॉडी और माइंड टेम्पररी है, इसलिए असत है, रिलेटिव ट्रुथ है, रिलेटिव रियलिटी है। तो ये असत है, इसका क्या सोचना, इसका कौन सा हिसाब लगा रहे हो? That's what. He who has attained supreme knowledge does not identify himself with body and mind. Therefore, he has no connection with any work. He does not think of what he has done and what he has not done as ordinary people do. क्या क्या किया याद नहीं रखेंगे, क्या क्या करना का रह गया या नहीं किया
उसको भी याद नहीं रखेंगे, दोनों को छोड़ देंगे। For the fruit of the realization of self while in the body is the same as it will be after the destruction of the body. सच्चित शरीर में भी है, शरीर नहीं है तो भी सच्चित है। सच्चित कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको कोई शरीर के अंदर या शरीर के बाहर से लेना देना नहीं। राइट, ब्यूटीफुल पॉइंट ओवर हियर। हाँ, करो जो करना है करो, जो करना मन में आए, चाहिए वहां रहो, जो करने का मन करे करो, और कोई हिसाब मत रखो। तो लाइक आई सेड कि द्वैत से अद्वैत की तरफ हम चले। रात को सोते वक्त ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। रात को सोते वक्त क्या क्या आज दिन भर में किया, क्या क्या करने का रह गया, या क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में सोचो, चिंतन मनन करो सोते वक्त, सोने से पहले, एट द एंड ऑफ द डे। ये हमने एक पॉइंट पे सीखा था, सही है? कि बिफोर यू गो टू बेड से थैंक यू, कि आज मेरे से ये हुआ, आज वो किया, आज ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज मुझे ये चीजें मिली है, जो भी कुछ है। राइट, क्यों हिसाब रखना है? अब ऐसा ये बोल रहे हैं। अब सोते वक्त एक ही मंत्र रहेगा, एटलीस्ट जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। बाकी सब जाने दो, मैं चैतन्य हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। और मैं चैतन्य हूँ, न गर्व से है, न सुख से है, न दुख से है। व्हेन यू से मैं चैतन्य हूँ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। एक सत्य का उद्गार करते हुए सो जाओ। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जैसे मैं बोलूंगी मैं एक औरत हूँ, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इस बॉडी के लिए। वैसे ही अब मैं सिर्फ औरत नहीं हूँ, तो पर सिर्फ एक चीज पक्का हूं, वो है चैतन्य। तो अहम ब्रह्मास्मि, दैट कैन बी अवर मंत्र। ब्यूटिफुली सेड। 7th वन, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत महमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः काय आहे ते शचितः शुचि शुचिः शान्तः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृत्तः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृत्तः। They are saying, I am in all things, from Brahma to a blade of grass. When you know this, you have no thought for success or failure or the mind's inconstancy. You are pure and you are still. हर चीज में मैं हूँ, सब कुछ मुझ में है, ब्रह्म से लेके उस घास के तिनके तक हर चीज चैतन्य है। जब ये जान जाओगे तो सोचना क्या, यश क्या, अपयश क्या, मन की वृत्तियों का क्या, यू आर प्योर, यू आर स्टिल। तुम शुद्ध हो, तुम स्थिर हो। इट इज वेरीली आई फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द क्लम्प ऑफ ग्रास। One who knows this for certain becomes free from the conflict of thought, pure and peaceful, and turns away from what is attained and what is not attained. मैंने इस दुनिया में क्या क्या कमाया, क्या क्या नहीं कमाया, सब छोड़ दोगे। I am everything, the universal existence. Because mental determination or indetermination is impossible for him who is in the cosmic existence itself. He has nothing to determine about. क्या सोचना है, क्या करना है, क्या तय करोगे? राइट, अटैचमेंट बिगेट्स इम्प्यूरिटी। मोह से अशुद्धि होती है, बट अटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर सच अ वन एज इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट नोट, बिकॉज देयर इज देन नथिंग टू अटेन, ओनली द वन एग्जिस्ट। कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, बस एक ही है, एक को हम, एक ही है। लास्ट श्लोक लेते हैं इस 11th चैप्टर का। नानाश्चर्यमिदं विश्वं न कच्चिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न कश्चिदिव शाम्यति।
द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स वंडर्स, क्या अद्भुत है ना ये दुनिया, बाप रे। स्पेशली व्हेन वी गो टू, जैसे हम लोग रिसेंटली केन्या गए थे, ऐसी दुनिया हमने इधर देखने को भी नहीं मिलेगी। द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट, इतना अद्भुत है। वैसे अगर तुम दुनिया के अलग 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 पार्ट्स में जाओगे तो अद्भुत है, इतनी अद्भुत है ये दुनिया। और क्या नेचुरल ब्यूटीज है, फ्रॉम माउंटेन्स टू ओपन लैंड्स टू grasslands to forest and jungles and all of it. The world with all its wonders, how wonderful is this world. लेकिन ये सारी अद्भुत चीजें होते हुए भी ये दुनिया इज नथिंग, कुछ नहीं है। When you know this, desire melts away. जब ये समझ में आ जाता है तो सारी इच्छा खत्म हो जाती है, हम इच्छा मुक्त हो जाते हैं। फॉर यू आर अवेयरनेस इटसेल्फ, क्योंकि तुम खुद चैतन्य हो, तुम खुद कॉन्शियसनेस हो। When you know in your heart that there is nothing, you are still. कुछ है ही नहीं। जब ये पता चल जाता है, दिल से पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। ये स्थिर कैनॉट बी एम्फसाइज्ड इनफ, it's very important. So one who knows for certain that this manifold and wonderful universe is nothing becomes desireless and pure intelligence and finds peace as if nothing exists, because then there will be no relative knowledge, the mind refusing to relate itself to phenomena. दुनिया ही नहीं है तो मन किस चीज को जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, right? Though while living in the body he may perceive the existence of the universe, शरीर में है, दुनिया दिख रही है, yet his inner peace will be that of the absolute state in which nothing but the self exists. यहाँ पे ये लास्ट श्लोक के साथ हम रुकेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम 12th चैप्टर लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बार बार बोल रहे, बिकम स्टिल, यू आर स्टिल, बिकम स्टिल। वृत्ति निरोध करो, स्थिर हो जाओ। क्या कहना चाहते हैं? स्थिर हो जाओ यानी क्या स्थिर हो जाओ? फ्युचर, ते विचारांच्या ह्याच्यात फ्युचर मध्ये काय होईल, काय असेल ह्याचा हे आणू नका. इन द मोमेंट जगायला शिका, असं होतंय. पण फ्युचर तर काही ना काही घडणारच आहे. घडणार आहे, पण ते त्यावेळेला इन द मोमेंट असल्यासारखं, म्हणजे त्या क्षणाला जे असेल ते असेल. ते आत्तापासून तुम्ही विचार करून, म्हणजे काय आपण म्हणू त्याला, क्लिष्ट बनवू नका ते. बर, और कोई बताना चाहेगा स्थिर हो जाओ का क्या मतलब होता है? अरे उसी की तो बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अपन. मला पण स्वातीचं म्हणणं पटतंय की स्थिर व्हायचंय म्हणजे द मोमेंट इन द मोमेंट. हा पण इन द बाकी मोमेंट कसला विचारच नाही करायचा आहे. नाही, मागचा विचार पण नाही अच्छा, आणि चलो तो विचार सोडून दिला, आपण धरून चालूया. तो विचार सोडून दिला, जगाचं जे दिनक्रम आहे तो दिनक्रम तर चालूच राहणार आहे. मग स्थिर हो जाओ म्हणजे काय? कशात अडकायचं नाही. अडकायचं नाही म्हणजे काय? म्हणजे डिटॅचमेंट. सगळ्यांमध्ये राहून सुद्धा त्याच्यामध्ये न राहिल्यासारखं. हा हा, बरोबर आहे. जी सर्व स्वीकार भाव विदाउट एनी जजमेंट. ठीक है, पर स्टिल कैसे रहोगे आप? हाउ विल यू रिमेन? देवाच्या when रूम we मध्ये do एक not खुर्ची, judge. मागच्या रूम मध्ये असेल एक खुर्ची. चलो, जास्त नको जब खेचूया, जास्त नको खेचूया. स्थिर हो तोंडामध्ये जाओ घेतल्या तरी पण यानी चालते. हा, हो. निर्माण आहे, घास नाही. मॅम कशाशीही बोलता न जाता, काय म्हणाली? जज न कुठल्याही करते हुए जब सब स्वीकार होगा तो न बोलता, न Stillness सोडलं आहे. जाता, ऑब्झर्वर मोडला राहून आतमध्ये ना, आतमध्ये आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या फिलिंग मध्ये नो हलचल.
आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है। बस यही एक पल है, लेकिन बस इन द मोमेंट रहना भी जो है, वो मोमेंट में तुम रह के भी रिएक्ट कर सकते हो। यस यहाँ पे बी स्टिल का मतलब होता है कि नो एक्शन नो रिएक्शन। एग्जैक्टली इन द मोमेंट रह के भी हम रिएक्शन में, अभी मैं इस मोमेंट में आई एम एंग्री, इस मोमेंट में आई एम वॉट एवर, यू नो, तो यू बी दैट इन दैट मोमेंट। नो, बी स्टिल का मतलब है कि पूरी दुनिया गोल घूम रही है, सब कुछ हो रहा है, सारे खेल हो रहे हैं, कहीं प्यार कहीं झगड़ा, कहीं ये कहीं वो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तुम स्थिर हो, तुम ना एक्शन ले रहे हो ना रिएक्शन दे रहे हो, ना करता ना भुगता, का मतलब ये होता है। तुम न खुशी मना रहे हो न दुख, न तुम अपयश में डूबे हो न तुम यश में सेलिब्रेट कर रहे हो, न तुम्हें पसंद है ना तुम्हें नापसंद है। नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, नो प्रेफरेंस नो प्रेजुडाइज, यू म्हणजे स्थितप्रज्ञासारखं. हो. तर म्हणून काय हसायचं नाही, बोलायचं नाही, चालायचं नाही, तर तसं नाहीये. तुला जे या क्षणामध्ये बोलायचंय तू बोलू शकते, करायचंय ते करू शकते, पण आतमध्ये कुठेही काडीचा फरक पडत नाही. You will play a role of a disciplined mother, you will play a role of whatever, जो भी रोल है तुम करोगे, जो भी है, you will be the boss of your whatever work, but within you you are very still. कुछ अंदर तक पहुंचता नहीं है, अंदर सब कुछ कुशल मंगल है, निगरगट्ट. निगरगट्ट नाही. गंमत केली का मी? Yes. आपण त्याला निगरगट्ट लोक म्हणू शकतात की ह्याला काहीच फरक पडत नाही, कसला निगरगट्ट आहे. बट म्हणून मी म्हटलं की जे काय करायचंय ते करायचं, पण आतमध्ये पोचू नाही द्यायचं. म्हणजे मी केलं, बघितलं, बरं झालं मी केलं म्हणून हे चांगलं झालं, किंवा मी केलं, अरे मी नसतं केलं तर बरं झालं असतं, त्याच्यामुळे बिघडलं, हे जे सगळं आहे ना, हे नाही होऊ देणं. वापस हम लोग फिल्म का स्क्रीन ही ले सकते ना. पिक्चर हिट पिक्चर रहने दो या शिट पिक्चर रहने दो, बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ पिक्चर हो रहा है, अपन ऑडियंस बन के बैठे रहने का, देखते रहने का क्या क्या हो रहा है. इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो कर्म क्रिएट होता है, इतना पक्का. जो भी कर्म का इतना हमने किताबें पढ़ी और जो भी कर्म समझा है, वॉट एवर यू फील स्ट्रांगली अबाउट, और वॉट एवर यू फील अबाउट, अब तो स्ट्रांगली भी छोड़ देते हैं, वॉट एवर यू फील अबाउट विल लीड यू इनटू अटैचमेंट. दैट इज अटैचमेंट. अगर किस चीज के लिए तुम्हें कुछ ओपिनियन है, तुम्हें फीलिंग है, तो वो अटैचमेंट है. और वो अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं डर है, ये खो गया तो, या छूट गया तो, या रह गया तो, म्हणजे आया है अब जाएगा ही नहीं तो. इट कैन बी दैट वे, आइदर वे. फियर इज द रूट. And then you are into bondage. So whatever you need, wherever you need to be. जहां जाना है जाओ, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से बिल्कुल स्थिर. यहाँ पे कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ वही खरी, वो मध्यमा में नहीं उतरना है. पश्चंती परा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. इसलिए अपन हर क्षण में जो करना है वो करते हैं, और वो उसको उधर के उधर छोड़ देना है. अरे मैंने क्यों किया या मैंने किया, दोनों भी भाव नहीं लाने. अगेन इट्स अ फीलिंग, ओ आई डिड समथिंग गुड टुडे, और इट्स अ फीलिंग, ओ आई डिड समथिंग बैड हैपेंड बाय मी टुडे. इट्स अ फीलिंग. दैट फीलिंग, वेयर इज इट? इट इज इनसाइड. So inside it is always damadole, it's always fluctuating.
अंदर चलते ही रहता है, कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन, उसको छोड़ दो, अंदर से स्थिर हो जाओ यार, किया किया, नो रिग्रेट, नो गिल्ट, नो सेलिब्रेशन, नथिंग। फ्रॉम इनसाइड यू आर ओके। बाहर के बाहर यू हैव वेयर नाइस क्लोथ्स, ईट गुड फूड, एंजॉय योरसेल्फ, एवरीथिंग, बट इनसाइड विद इन यू, यू रिमेन स्थिर, यू रिमेन स्टिल। अवस्था ही ऐसी है कि कितने शब्दों में इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। बट देखो, ये चिंतन मनन करने के शब्द होते हैं। जैसे मैंने वो एक लाइन जो उनकी बोली कि इस पर तुम सोचो, कि फियर इज द रूट ऑफ ऑल सॉरो, इसके बारे में सोचो। वैसे ही मैं कहूंगी ये बी स्टिल, ये दो शब्द जो है ना, इस पर चिंतन मनन करो और एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपीरियंस करो कि देखो ये सिचुएशन में कैसे मैं अंदर से कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्थिर रही, जो जो करना था सब किया, लेकिन वो करने से कोई अटैचमेंट नहीं है मुझे। अगर मैं ना भी करती तो ये दुनिया चलती, ये मैं समझ गई हूँ। मैं हूं तो ये दुनिया है, ऐसा मुझे लगता था। मुझे यानी मुझे नहीं, पीपल से दैट, राईट, की मैं हूं तो सब कुछ है, मी नसती तर ह्या घराचं काय झालं असतं, मी नसती तर तुझं काय झालं असतं, ऐसे में लोगों को काही बोलते नसतं. हुए सुनते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे होने न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब खुद को कुछ हुई नहीं मैं, ये पॉइंट पे जब ले आते हैं ना, तो फिर क्या कौन सी इमेज की हमें चिंता करनी है? हमें कोई इमेज नहीं मेंटेन करनी है। हम फ्री है, हम फ्री है, जो चाहे करने के लिए फ्री है। ये नहीं कि दुनिया जाए सिर्फ भाड़ में, हर चीज को छोड़ देना है, हर चीज को, अपने आप को भी छोड़ देना है, तो क्या बात करें और, राइट। सॉरी आजी, चॅप्टरचं नाव काय होतं? कोणाचं? 11th चॅप्टरचं. हा, उघडावं लागेल. कुठला? 10th चॅप्टर? 11th लास्ट. 11th. एक मिनिट हा. स्वामीजींनी त्याचं नाव दिलेलं आहे विस्डम. विस्डम असं स्वामीजींनी नाव दिलंय आणि डॉक्टर बायरॉमनी नाव दिलं होतं स्टिलनेस. माझ्याकडे जे आहे त्याला ज्ञानाष्टक दिले. 8च सूत्र आहेत ना, म्हणून याला ज्ञानाष्टक म्हटलंय. विजडम म्हणजे ज्ञानच होतं ना तसं. विस्डम म्हणजे ज्ञान. दोन्ही सेम वजन. अच्छा, ज्ञानाष्टक. मारी पास पण ज्ञानाष्टक ज्ञानाष्टक. मेरे पास मात्र जानना ही केवल प्राप्ती है. हाँ, ठीक. अगेन शब्द, हा, काय म्हणते माधवी? 11th विजडम होतं आणि मग 10th डिझायर होतं का? हो हो. हो हो. आणि 9th? नाही, आय थिंक 9th डिझायर होतं. कालचा कुठला होता? 8th होता का काल? 9th डिटॅचमेंट आहे. 10th डिझायर होतं, 10th. 9th डिटॅचमेंट. काल डिटॅचमेंट होतं का ग? बरोबर. हो, नाही, काल मी नव्हते ना, मला अटेंड नाही झालं म्हणून विचारलं मी. काल डिटॅचमेंट होतं का? ठीक है. हो, डिटैचमेंट होता. ठीक है, सोचोगे बी स्टिल के बारे में? हाँ, अंदर झांक कर देखो बस। अभी इतना ड्रामा हुआ, मुझे अंदर क्या महसूस हो रहा है? अगर खुद के अंदर झांकोगे कि उस सिचुएशन में तुमने क्या महसूस किया, तो तुम अटैचमेंट में हो या नहीं हो पता चल जाएगा, तुम स्थिर हो या नहीं हो। और कभी कभी हम नहीं, कभी कभी स्थिर होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। हाँ, कोई कोई सिचुएशंस हमें हिला देती है, और कोई कोई बहुत हिला देती सिचुएशन, हाँ, बहुत हिला देती है, और कोई कोई सिचुएशंस में हम स्थिर रह पाते हैं। इस इक्वेशन को भी बदलना है अब। हर सिचुएशन, हर पल में स्थिर ही रहना है। That will- કોઈ વાર આરતીબેન કેવું થાય, કોઈ વાર આપને કાંઈ નથી બોલવું, કાંઈ નથી કરવું, પરિસ્થિતિ એવી થાય કે તમને ત્યાં આગળ શબ્દ કાઢવા જ પડે. હા, પણ તમે શબ્દ કાઢી શકો છો, તમને મોઢું આપેલું એ છે. જ તેના માટે અંદર નહીં હલવું જોઈએ, તે હમણાં તમે કહી રહ્યા છે ને. હા, એની પ્રેક્ટિસ થવી એની જોઈએ. પ્રેક્ટિસ થવી જોઈએ કે ઈ દિલથી ના નીકળવું જોઈએ. મોઢામાંથી જે બોલવાની જરૂરત છે એ બોલવાનું, બાકી મનથી કઈ ના આવવાનું. કારણ અમુક કરવું પડે છે ત્યાં તો તમને કરવું જ પડે છે. કરવું જ પડે છે. તમને કોઈને વઢી દેવું હોય વઢી દો, શું પ્રોબ્લેમ છે? પણ દિલથી મત વઢો. દિલ से डांटोगे
तो तुम्हें दुश्मनी महसूस होगी। नहीं वही अंदर हमें ना वो पता दोस्त ना चलता है दुश्मन, कभी कभी। ना दोस्त, ऊपर से जो भी करना है करो, कौन मना। उनको नहीं, लेकिन अपने को तकलीफ होती है कि क्यों बोला बाबा। तो अपने को जो तकलीफ होती है उसी को बदलना है। हाँ वही। अपने आरती ही बोलने, अपने ही करने से अपने को ही तकलीफ होती है। इसी चीज को रोकना है, बिकॉज जो बोला जो किया वो सच नहीं है। यस। करने वाले हम भी सच नहीं है, भी सच नहीं है। ऑल ऑफ इट इज रिलेटिव ट्रुथ, इट इज नॉट द परमानेंट ट्रुथ। અને उसी પછી દિમાગ એટલું બધું વિચારમાં ચડી જાય ને પોતે જ પછી ટેન્શન લઈ લે. टेन्शन એટલે आरती दुःख. सेम याच्या एकदम उलट आहे हा, की बोल. बोलून टाकलं ना मग काहीच राहत नाही आतमध्ये, आणि जर चांगलं. बोललं नाही तर ते खतखतच राहतं. हा, दोन्ही पण जे- सिच्युएशन. आपल्याला ना बोलायची गरज आहे ना बोलायची गरज आहे. હા. आपल्याला बोलल्याशिवाय चालत नाही हे पण नकोय. बोललं की मोकळं होतो हे पण नकोय. दॅट इज अगेन डिपेंडन्सी, दॅट इज अटॅचमेंट टू नाही ब्रिंगिंग. मोकळं होणं नाही, जे काय घडलंय ते कळलं पाहिजे म्हणून बोलायचं, असं काहीतरी काय कन्सेप्ट होतोय कळत नाही. जे पण काय असं खूप आहे होतंय, खूप सिच्युएशन सुरू आहेत सध्या. बरोबर, पण जे काय आहे हा सगळा पडद्यावरचा पिक्चर आहे. कितीही कॉम्प्लिकेटेड तुझी सिच्युएशन असू दे, ती पडद्यावरचं पिक्चर आहे. तुझं आणि त्या पिक्चरचं काही देणं घेणं नाही. तू त्याचं प्रोड्युसर, डायरेक्टर, रायटर, स्क्रिप्ट रायटर, लिरिसिस्ट तू कोणीच नाहीये. आणि बोललं की मोकळं होतं ही काही काळ्या दगडावरची रेघ नाहीये, ती आपण पुसू शकतो कधी. करेक्ट. म्हणजे असंही नाही आणि तसंही नाही, कारण हे दोन्ही भ्रम आहेत. चला थांबूया का? चल, थांबूया. ताई हा, एक बोल. मला सांगा ना की आपण आहे ना जसं तुम्ही म्हणालात की सगळी जी काही दुःख आहेत ती भयामुळेच आहे. मग आपण सारखं असं मनाला समजत राहू की नाही मी निर्भय आहे, मी निर्भय आहे, तर त्याचा काही इफेक्ट होऊ शकेल का? हे म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स, हॅपी थॉट्सनी फरक पडेल का? नक्कीच फरक पडेल, पण ते बँडेज लावल्यासारखं आहे बरं का. जखम किती खोल आहे हे बघावं लागेल. कधी कधी बँडेड काम नाही करत. जखम जास्त खोल असेल तर बँडेड कामाचं नाहीये. मग तुम्हाला सर्जरी किंवा डीप हिलिंग जे आहे तेच. पण बोलून बघायचं. इट इज नॉट हार्मफुल. किया, वर्क किया तो किया, उसको भी हे जास्त अटॅच. छान आहे. जखम किती खोल आहे म्हणजे धीर धरायचं आणि चालू द्यायचं. ते बोलून बरं वाटत असेल तर बरं वाटून घ्यायचं. बघ अल्टिमेटली आतून स्थिर व्हायचंय आपल्याला. मग ह्या ना त्या मार्गाने हे साधन ते साधन, तुम्हाला पाहिजे ती साधनं घ्या, स्थिर राहा. हा मूळ मुद्दा आहे. ओके, चल. चल, बाय. बेसिक बिलीफच हे करून टाकायचंय की मी निर्भय आहे, म्हणजे परत परत स्वतःला समजवायची गरज नाही हा, की ते मी जे वैशाली म्हणत निर्भय होती आहे. ते, जे वैशाली म्हणत होती ते तू. म्हणजे समजूनच घ्यायचंय की आहेच मी निर्भयच आहे. मला कसली भीती आहे मला? नाहीच आहे, भीतीच नाही. अहम ब्रह्मास्मी, तसं अहम निर्भय ब्रह्मास्मी. लेकिन वो सिचुएशन आती है, जॉइंट फैमिली रहता है तो बहुत अलग रहता है. आपको जो एफर्मेशन ठेवून बनाना द्या है room मध्ये. बना दो. नो प्रॉब्लेम. ऑलराइट, चला. येस, थँक्यू दीदी. ओंकार म्हणूया. ओम शांती 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 शांती. शांती. हरि ओम तत्सत.